नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत टॉप 20 खबरों के साथ। बेंगलुरु और दिल्ली के बीच पहली किसान रेल कर्नाटक से 19 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक चलेगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने मंगलवार को ये जानकारी। सांसदों की 30% सैलरी कटौती करने वाला बिल लोकसभा में पास। इस विधेयक के तहत 1 साल तक सांसदों को 30% कटकर मिलेगी सैलरी। लोकसभा में ज्यादातर सांसदों ने इस बिल का किया समर्थन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया ने प्रवासी मजदूरों की मौत देखी जब मोदी सरकार मौत से रही अनजान। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 राज्यसभा में पास। बिल से भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 3 विनियामक निकायों को बनाया जाएगा ज्यादा प्रभावी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर चल रहे भारत चीन विवाद पर लोकसभा में दिया बयान। उन्होंने बताया कि चीन ने दक्षिणी पेंगोंग लेक में 29-30 अगस्त को की दोबारा घुसपैठ की कोशिश, लेकिन एक बार फिर हमारे जवानों ने इसे किया नाकाम। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए परेशान किए जाने का लगाया आरोप। बिना नाम लिए जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने वाले उसी को कह रहे गठन। जया बच्चन ने कहा है कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरे उद्योग की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। शर्म आती है कि लोकसभा में हमारे एक सदस्य जो फिल्म उद्योग से हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बोला या शर्मनाक है। आप जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं कर सकते। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जया बच्चन को जवाब देते हुए उन पर किया पलटवार। कंगना ने श्वेता और अभिषेक का नाम लेते हुए उनसे पूछा, अगर आपकी बेटी के साथ भी वो सब होता जो मेरे साथ हुआ या आपका बेटा भी फांसी लगा लेता तो क्या आप यही कहते? शिवसेना से विवाद के बीच कंगना रनौत ने फिल्म मेकर करण जौहर पर बोला हमला। उन्होंने कहा इंडस्ट्री को उन्होंने या उनके पापा ने नहीं बनाया। इसके बाद एक्टर प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी से उनकी जमकर हुई बहस। उपचुनाव को लेकर सरगर्मी हुई थी। सीएम शिवराज कांग्रेस पर जमकर साध रहे निशाना। जनता से बीजेपी को जिताने की अपील। बीजेपी के गरीबी कल्याण सप्ताह पर कांग्रेस ने जताया ऐतराज। चुनाव आयोग से की शिकायत। बीजेपी पर वोटरों को लुभाने का आरोप। हाईकोर्ट में 5 दिन का टोटल लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लिया गया फैसला। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए.के. मित्तल ने आदेश किया जारी। उपचुनाव में उम्मीदवारों के खर्च पर होगी पैनी नजर। प्रत्याशी 28 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर सकेंगे चुनाव में खर्च। भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्टर ने दी अधिकारी जानकारी। दमोह में आकाशीय बिजली का कहर। 3 घटनाओं में हुई 7 लोगों की मौत। लमती में एक ही परिवार के 3 लोगों ने कमाई जान। शाजापुर में बाइक पर गिरा बिजली का तार। करंट लगने से महिला समेत 3 लोगों की गई जान। सलसलाई थाना क्षेत्र के लसूड़िया गांव की घटना। दमोह में कांग्रेस विधायक राहुल सिंह कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए दी जानकारी। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नागपुर पुलिस की सूचना पर बच्चे का अपहरण कर नेपाल ले जा रहे आरोपी को इंदौर से किया गिरफ्तार। नेपाल का रहने वाला है आरोपी। नागपुर में रहकर फर्नीचर कंपनी में लकड़ी पॉलिश करने का करता था काम। खरगोन के सेगांव में एटीएम से नकली नोट निकलने का सनसनीखेज मामला आया सामने। एटीएम से निकले 100 रुपए के नकली नोट। धार पुलिस ने अवैध शराब को लेकर की कार्रवाई। 565 पेटी शराब बरामद। करीब 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही शराब। शहर में हुई 12 चोरियों का पुलिस ने किया खुलासा। लगभग 8,34,000 रुपए का मशरूका जब्त। पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। अंगूठी का पत्थर बेचने का काम करने के बहाने करते थे चोरी। और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। 12 बजे का वक्त तय किया गया है। अपेक्स बैंक ऑडिटोरियम से इसका आगाज किया जाएगा और खाद्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जिलों में हितग्राहियों को राशन पात्रता पर्ची इसके जरिए बांटी जानी है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर निशाना साधा गया था और सवाल उठाए गए थे कि ये पात्रता पर्ची जो है इसको पहले से बांटा जाना चाहिए था। केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए बीजेपी इस कार्यक्रम को डिले कर रही है। तो अन्नपूर्णा योजना का इस बीच आज शुभारंभ होने जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेंगे। पात्रता पर्ची बांटी जाएगी।
मंत्री हितग्राहियों को अपने जिलों में ये राशन पात्रता पर्ची बांटेंगे। आपको बताएं कि आज 12 बजे बैंक अपेक्स बैंक ऑडिटोरियम से मुख्यमंत्री इसका आगाज करने वाले हैं। और जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, अन्नपूर्णा योजना का आगाज होने जा रहा है और ये आगाज तो आज हो रहा है, इसके पहले इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे। ये पात्रता पर्ची जो है इसको पहले से बांट दिया जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी इसको चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए इस तरीके से इसमें डिले किया है, देर की है बीजेपी ने इसमें। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति भी जाहिर की गई है। वहीं आज सीएम बिल्कुल 12 बजे के लगभग 37 लाख जो कर्मचारी 37 लाख जो हितग्राही हैं उन्हें पात्रता पर्ची वितरित करेंगे। तो कह सकते हैं एक बड़ी सौगात उन लोगों को मिल सकती है जो राशन के इंतजार में अभी तक कतार में खड़े हुए रहते हैं और लगातार बाढ़ से भी उनका काफी नुकसान हुआ है। तो कह सकते हैं एक जो निम्न वर्गीय परिवार है उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं और समन्वय भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जनसंपर्क विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी सीएम मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे। कहीं ना कहीं इसको और किस तरह से ज्यादा बड़ा अमली जामा पहनाया जाए, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे क्योंकि लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से खबर आपको बता दें, चलती कार में आग लग गई है। ग्वालियर झांसी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ग्वालियर से डबरा ये कार जा रही थी और इसमें आग लग गई। कार सवार युवक ने कूदकर अपनी जान हालांकि बचा ली, लेकिन पूरी कार जलकर खाक हो गई। डबरा सिटी थाना क्षेत्र की ये घटना है और मौके की तस्वीर देखिए। चलती कार में कैसे आग लग गई और उसके बाद कैसे ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आगे बढ़ेंगे। छतरपुर के बड़ा मलहरा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौगातें दी हैं उपचुनाव को लेकर। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ 15 महीने केवल फंड का रोना रोते रहे और वे मंत्रालय में बैठकर सरकार चलाते रहे। सभा को संबोधित करते हुए उमा भारती ने मंच से शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। पैसा नहीं है, चलो 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 टाइम ही नहीं है। तो प्रधुम्न मोदी ने भी कह दिया कमलनाथ चलो 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 चलो। अब हमारे पास उनके पास विकास के लिए टाइम नहीं था, उनके पास जन कल्याण के लिए टाइम नहीं था। और मैं आज बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई बैठे, किसान भाइयों, इन्हें वचन दिया था सबका कर्जा माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक। और कितने दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। बताओ सबका 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ क्या? 15 महीना हो गए। आज ये कहना मैं आवश्यक समझता हूं कि भाई प्रद्युम्न लोधी, मेरा छोटा भाई प्रद्युम्न लोधी यहाँ पर उपस्थित है। उसने देखा कि 15 महीनों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, जो 2003 से पहले का मध्य प्रदेश था, उसी मध्य प्रदेश के बंटाढार को 15 महीनों के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से बर्बाद करने का काम मध्य प्रदेश को किया, हमारे छोटे भाई प्रद्युम्न लोधी को लगा कि अब इस मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के वचन पत्र, कांग्रेस के किसानों से वादे, नौजवानों से वादे, गरीबों के वादे, माताओं बहनों के वादे, ये सरकार वादा खिलाफी करते हुए इस मध्य प्रदेश के साथ छल कर रही है। हम तो संघर्ष पे ही आ रहे थे, तपस्या पे ही आ रहे थे और इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कांग्रेस का अपना आपस का संघर्ष हुआ और अंत में जो स्थितियां बनी उसका परिणाम आया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने जिस तरह से कांग्रेस को ध्वस्त करके जनसंविधान किया था, इसी प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। विधानसभा के सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अगुवाई में बैठक जो हुई, इसमें प्रश्नकाल को लेकर बात हुई। इस बैठक के बाद प्रोटेम स्पीकर ने बताया कि सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा।
लेकिन सदन के पटल पर रखे गए सवालों का जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा का सत्र 1 दिन का होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन और एक्चुअल दोनों तरह के सत्र पर सरकार विचार कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सत्र के दौरान सदन पटल पर रखे गए सवालों के जवाब देने की मांग की। इसके साथ ही कमलनाथ ने 365 दिन बाद 35 दिन बाद कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का दावा भी किया। हुई थी, ये दोनों दलों सबसे बातचीत हुई है और उसमें तय किया गया है सबके जवाब आएंगे। जो पटल पर जो चीज आ जाएगी वो सबके जवाब आएंगे। देखिए, हमने अभी सुनी है सब बातें, जहां कोविड की बात है, कोविड को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। चलिए। एमपी में आंगनबाड़ियों में अंडा बटेगा या नहीं, इस पर सीएम शिवराज ने पहली बार इशारों में संकेत दिए कि अंडा नहीं बल्कि कुपोषित बच्चों को दूध दिया जाएगा। भोपाल में सीएम ने कहा है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के सेवा सप्ताह के दौरान सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। ये सेवा सप्ताह के दौरान की प्लानिंग है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अंडा नहीं देंगे। कुछ दिनों पहले मंत्री इमरती देवी अंडा बांटने पर अड़ी हुई थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जिसे विरोध करना है करता रहे, मैं कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों को खाने में अंडा दूंगी। हालांकि उन्होंने ये साफ किया था कि अंडा अनिवार्य नहीं है, जो नहीं खाते उन्हें फल दिया जाएगा। मंत्री इमरती देवी की मांग पर कई धार्मिक संगठनों ने ऐतराज जताया था, लेकिन अब सीएम ने संकेत दिए कि आंगनबाड़ियों में अंडा नहीं बटेगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ियों में 17 सितंबर से दूध बांटा जाएगा। 17 तारीख को हमने तय किया है, पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं, दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के अंदर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध का वितरण एक साथ किया जाएगा। पौष्टिक आहार, अंडा नहीं दूध। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी फल का वितरण करेंगे। इस तरह से सामूहिक रूप से ये दूसरे दिन 17 तारीख का कार्यक्रम जन्मदिन के दिन का प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि जैसे ही उपचुनाव बीत जाएंगे, वैसे ही राघोगढ़ में हुए भ्रष्टाचार की परतें खोली जाएंगी। इसका खुलासा चुनाव के बाद किया जाएगा। इधर अनूपपुर विधानसभा के लिए अधिकारी ने दावेदारी ठोक दी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रमेश सिंह ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के संयुक्त कलेक्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कमलनाथ से मुलाकात के बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। अनूपपुर सीट से अपनी दावेदारी उन्होंने पेश की। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने अनूपपुर में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अधिकारी मैदान में उतरना चाहते हैं। रमेश सिंह इनका नाम है और राज्य प्रशासनिक सेवा के संयुक्त कलेक्टर पद से इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। कमलनाथ से मुलाकात के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है और अनूपपुर सीट से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तो पता ही है कि मध्य प्रदेश के अंदर उप निर्वाचन होना है और उसमें एक अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र भी आता है। चूँकि मैं वहाँ का पुश्तैनी निवासी हूँ और अभी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही थी, मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की मांग की थी और उसी सिलसिले में चूँकि वहाँ पर एक अन्य जो उम्मीदवार हैं श्री विश्वनाथ सिंह जी, उनको फाइनल की गई थी। तो जितने और कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन सब लोग कल भोपाल आए थे और भोपाल आकर के अपनी लिखित सहमति दे करके कि रमेश सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो सभी प्रत्याशी रमेश सिंह जी का साथ देंगे और चुनाव जीत करके लाएंगे। खरगोन जिले के सेगांव में एटीएम से नकली नोट निकलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। खंडवा बड़ौदा मार्ग पर सेगांव में हिताची एटीएम से 100 रुपए के नकली नोट निकलने से हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि शख्स ने एटीएम से 2 बार में 20,000 रुपए निकाले, जिसमें 4 नोट 100-100 के नकली निकले। सेगांव पुलिस ने फरियादी के आवेदन के बाद जांच शुरू कर दी है। इधर बैंक प्रबंधन फिलहाल जांच की बात कर रहा है। 20,000 रुपए निकाले थे, 10,000 2 बार है नहीं, तो उसमें से 4 नोट नकली नोट निकले 100-100 के। 100-100 के कितना निकाला था आपने? 20,000 रुपए निकाला था। 100 के कितने आए थे उसमें? 4 नोट आए थे। जो सेगांव कस्बे में जो हिटाची बैंक का जो एटीएम है, वहाँ से 100 रुपए के नकली नोट निकलने की शिकायत आवेदक शांतिलाल ने की है, जिस पर से आवेदन लेकर जांच में लिया गया है और अभी एटीएम के पास में आया हूँ और इसको मैनेजर से संपर्क कर रहा हूँ और इसके बाद आगे जो भी जांच में होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। इधर नरसिंहपुर जिले के करेली रेलवे स्टेशन के पास इटारसी की ओर से जबलपुर जा रही मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। ये वाकया रेल के अनकपलिंग होने की वजह से हुआ। गनीमत रही कि सारी घटना शहरी क्षेत्र में हुई, जिससे कि रात होने की वजह से भी आसानी से इंजन को वापस छोड़े गए कंटेनर या बोगियों से जोड़ा जा सका। ये गाड़ी 2 भागों में 2 हिस्से में बंट चुकी थी। उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये गाड़ी जब भी ये गाड़ी रोल नहीं हुई है, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस गाड़ी 2 भागों में बंट गई है। उसको जोड़ने के लिए रेलवे स्टाफ, गार्ड और हमारे पॉइंट्समैन महोदय और गेटमैन और हमारे ड्राइवर और असिस्टेंट महोदय सब आए थे और हम लोग ने गाड़ी जोड़ ली है। गाड़ी में कोई भी हादसा नहीं हुआ है, किसी भी लोगों को क्षति नहीं हुई है, बस 10 से 15 मिनट का गाड़ी डिटेन हुई है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना? ऑफ कोर्स। लोग वीडियो बना रहे हैं, आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब कोरोना की कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक
लगता नहीं दिख रहा है, क्योंकि 93,000 के पार अब संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है। बीते 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो भी राहत देने वाले नहीं, क्योंकि 2323 नए मामले फिर से सामने आए और 24 घंटे में 29 मरीजों ने पूरे प्रदेश में अपनी जान गंवा दी कोरोना के चलते। अब तक 69,613 मरीज रिकवर हो चुके हैं, लेकिन मामले 93,000 को पार कर चुके हैं। और दमोह से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक राहुल सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो उन्होंने जारी किया है और इसके जरिए जानकारी दी है। रैली विधानसभा में जन न्याय यात्रा के दौरान जानकारी मिली। 3 दिन पहले राहुल सिंह ने कोरोना का टेस्ट कराया था। कांग्रेस विधायक ने संपर्क में आने वाले लोगों से भी जांच कराने की अपील की है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो आइसोलेट हो चुके हैं। ये बात उन्होंने जानी। इधर धार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिले के नेरसपुर ब्लॉक में बगैर कोरोना सैंपल की जांच के ही 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। रिपोर्ट आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कोरोना रिपोर्ट के मामले में इतनी बड़ी लापरवाही को देखते हुए प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और 2 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया। हमने 50 लोगों की जांच करी, जिसमें 20 सैंपल हमने रैंडमली ली गए। उसमें हुआ क्या कि हर गांव में हम जाते हैं तो ये बात सुनने के तुम गलत रिपोर्ट देते हो, तुम गलत रिपोर्ट देते हो, तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं आ रही। तो उस रोज़ हमने ये सोचा कि चलो यार अपन 20 सैंपल ऐसे भेजें कि मतलब कुछ नहीं, बस उसमें काड़ी डाल के हमने भेज दी। तो उन सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ये आपने मतलब ये देखने के लिए कि वहाँ जांच सही हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए ये आपको प्रूफ होगा आपके? हाँ, मेरे पास उसका वीडियो बना हुआ ना सर। चूँकि उक्त दिनांक को मैं भोपाल में मीटिंग में था, सीएमओ मैडम के साथ में था, और ये जो रिपोर्ट आई है फर्जी रिपोर्ट है। उस दिन में था ही नहीं, ना ही मैंने किसी प्रकार का अपना कोई सैंपलिंग दी है। आपके गांव में और भी कुछ लोगों की हमारे गांव में दूसरे लोगों को भी इसी फर्जी नाम के फर्जी कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया है, जबकि उक्त जो व्यक्ति है वो इंदौर में रहते हैं या कुक्षी में रहते हैं, हमारे गांव में नहीं रहते। ये इसमें 2 लोग थे जो कल्प्रिट थे। दोनों लोगों ने मिलकर 4 लोगों का सैंपल लिया था, जिसमें 2 एक्चुअल में कोरोना पॉजिटिव थे। उन 2 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के सैंपल को उन्होंने बाकी 11 सैंपल्स के साथ मिला के, 15 सैंपल्स के साथ मिलाकर और उसको पैक करके भेज दिया था। सभी को कड़े इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सैंपलिंग लेते समय सावधानी बरतें, क्योंकि एक तरह से ये शासन की राशि का भी नुकसान होता है, सैंपलिंग महंगा भी है, और उसके कारण जो गलत खबर गई उसके कारण ग्रामीण जनों में भी भय का वातावरण क्रिएट हुआ और संस्था से विश्वास हटता है। इसको देखते हुए दोनों पे कड़ी कार्रवाई की गई है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इधर दमोह में अचानक से मौसम ने करवट ली और जिले के कई क्षेत्रों में अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 7 लोगों की जान चली गई। इसमें तेजगढ़ थाना क्षेत्र के लमती गांव में खेत पर फसल काट रहे एक ही परिवार के 4 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आए और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ग्राम छोटी लमती है चौकी क्षेत्र में, वहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी है और कुछ लोग घायल हो गए हैं और कुछ की मौत की। उस समय संख्या क्लियर नहीं था। फिर उसकी तस्दीक किया तो वहाँ पे छोटी लमती के गांव के यादव परिवार के 3 सदस्य गाज गिरने से जिनकी मौत हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल है। माता पिता खत्म हो चुके हैं, एक लड़का उनका खत्म हो चुका है, एक लड़का गंभीर रूप से घायल होकर अभी भर्ती है। रास्ते में आते समय एक सूचना और प्राप्त हुई थी, ग्राम दवा में भी उसी समय बिजली गिरी थी, जहाँ पे 2 लोग खत्म हो चुके हैं, अभी रास्ते में अस्पताल आ रहे हैं। आदिवासी समाज के हैं। खेत हो गए थे तिली काट पे खेती के किसानी करवे सो मड़वा के ते पानी उठो से जो इकट्ठे हो गए
हमारा तो 4 ही जना डरे मिले होते तड़कत तो बेजम बाप बद रही थी सुबह तो गाज गिरी सर। कितने लोग क्या? 4 माने 2 लड़का और बाप मतारी थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि उम्मीद पहले से ही थी कि सीएम के आंगनबाड़ियों में दूध बांटे जाने के ऐलान के बाद इमरती देवी का सुर भी बदल गया। इमरती देवी बोली, डॉक्टर ने बताया दूध से कुपोषण दूर होता है तो हम कुपोषण के कलंक को दूर करने के लिए बच्चों को दूध बांटेंगे। सीएम साहब ने कहा दूध अच्छा है तो हम बच्चों को दूध ही देंगे। हमने पहले ही कहा था कि सीएम साहब और डॉक्टर जो कहेंगे वो देंगे। बच्चों को ताज़ा दूध मिले इसके लिए बेहतर योजनाएं बनाएंगे। और महीने भर से अंडा पॉलिटिक्स इस बीच चल रही थी। आंगनबाड़ियों में कुपोषित बच्चों को अंडा खिलाने पर इमरती देवी अड़ी भी हुई थी। पहले कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ता विरोध करेंगे तब भी बांटेंगे अंडा, और ये भी कहा था संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मंत्री ने जो अच्छी चीज माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, अगर दूध अच्छा है तो हम दूध देंगे। वो तो हमने पहले ही कहा था कि जो हमारे मुख्यमंत्री और डॉक्टर कहेंगे वो चीज़ देंगे। अगर दूध तो बच्चों के लिए अच्छा चीज़ है तो दूध मिले तो दूध से भी हमारे बच्चों का कुपोषण दूर होगा। दूध तो और अच्छी चीज़ है। और आपको सुनाते हैं कि सीएम ने क्या कहा था। 17 तारीख को हमने तय किया है पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक